एक दिन मैं सुबह जल्दी उठकर मकान की छत पर टहलने चला गया। तभी मेरी निगाहें पड़ोसन वाली लड़की पर पड़ गई। मैंने एक दिन अपनी मम्मी से सुना था कि हमारे पड़ोस में एक लड़की रहने आई है। मैंने पहली बार उस लड़की को देखा था। वह मकान की छत पर कपड़े सुखाने आई थी। हाय हेलो से हमारी पहली मुलाकात होती है। अगले दिन मैं उस लड़की को देखने के लिए सुबह उठकर मकान की छत पर पहुंच गया। रोजाना की तरह लड़की आज भी अपने कपड़े सुखा रही थी। सबसे पहले मैं उस लड़की से उसका नाम पूछता हूँ, तब वह अपना नाम संजना बताती है। तभी वह लड़की मुझसे मेरा नाम पूछती है, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम अभिषेक है और मैं बैंक मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। इसके बाद मैंने उस लड़की से जॉब के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया, अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ। इतनी बातचीत करने के बाद वह लड़की नीचे चली जाती है। पड़ोसन होने की वजह से वह लड़की कभी कभी हमारे घर आती रहती थी, जिसके कारण हम दोनों एक दूसरे से घुल मिल चुके थे। धीरे धीरे हम दोनों के बीच दोस्ती हो गई। मेरी छोटी बहन का जन्मदिन होने की वजह से एक दिन हमारे घर पर छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था। मैंने जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए संजना को आमंत्रित किया था। शाम के लगभग 7 बजे मेरे कानों में आवाज आती है कि कोई दरवाजे की बेल बजा रहा है। तभी मैं सोफे से उठकर दरवाजा खोलता हूँ तो मुझे संजना दिखाई देती है। संजना को देखकर मैं चकित रह गया, वह एकदम परी लग रही थी। इससे पहले मैंने संजना को कभी भी इतने नज़दीक से नहीं देखा था। मैं दरवाजे पर खड़ा ही रह गया, तभी संजना कहती है, क्या देख रहे हो? मुझे अंदर तो आने दो। संजना की बातें सुनकर मैं दरवाजे से हट जाता हूँ और वह अंदर चली आती है। मैं वापस सोफे पर जाकर बैठ जाता हूँ और वहाँ से संजना को ही देख रहा था। तभी संजना की निगाहें मुझ पर पड़ जाती है तथा वह भी मेरी ओर देखने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगती है। मैं संजना की ओर इशारा कर रहा था, तभी वह वहाँ से उठकर मेरी माँ के पास किचन में चली जाती है। कुछ समय बाद में भी पानी पीने का बहाना बनाकर किचन में चला जाता हूँ और संजना से बात करने लगता हूँ। तभी मेरी माँ मुझसे कहती है, अभिषेक, संजना पहली बार हमारे घर आई है, इसलिए तुम उसे ऊपर कमरे दिखा दो। थोड़ा सा पानी पीकर मैं वहाँ से संजना को लेकर कमरे दिखाने के लिए ऊपर चला जाता हूँ। संजना ने सबसे पहले मेरे पिताजी का कमरा देखा और उसके बाद वह मेरी बहन के कमरे में चली गई। थोड़ी देर वहां से निकलकर मेरे पास आकर बोली, आपका कमरा कौन सा है जनाब? मैंने कहा, चलो मेरा कमरा भी दिखाता हूँ। मैं आगे आगे चल रहा था और संजना मेरे पीछे आ रही थी। तभी अचानक किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारे घर की लाइट चली जाती है। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और संजना के गाल पर किस कर लिया। संजना को इस बात का पता चल गया, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि आखिर किसने किया था, क्योंकि मैं संजना को किस करने के बाद तुरंत नीचे चला गया और लाइट को चालू करने लग गया। लगभग 20 मिनट बाद वापस लाइट चालू कर देता हूँ। इसके बाद मैं सीधा संजना के पास चला जाता हूँ। संजना मेरे कमरे में बैठी हुई थी। मैंने संजना से कहा, अब मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, चलो अब नीचे चलते हैं। संजना ने कहा, थोड़ी देर इधर ही बैठकर बातचीत करते हैं। संजना ने मुझसे पूछा, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की है? मैंने कहा, मुझे आज तक कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। संजना ने कहा, आपको किस प्रकार के जीवन साथी की तलाश है? मैंने जवाब दिया, जो आपकी तरह सुशील तथा सुंदर दिखाई देती हो। क्या मैं इतनी सुंदर दिखाई देती हूँ? लड़की ने जवाब दिया, आप तो बहुत सुंदर हो, इसमें कहने की क्या बात है? मैंने जवाब दिया था।
इसके बाद हम दोनों नीचे चले आते हैं और मेरी छोटी बहन के जन्मदिन की पार्टी शुरू कर देते हैं। लगभग 1 घंटे बाद हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है। खाना खाने के बाद मेरी माँ मुझसे कहती है, अभिषेक, तुम संजना को घर तक छोड़ कर आना, अंधेरा होने की वजह से उसे डर लगता है। मैंने कहा, ठीक है माँ, जरूर। थोड़ी देर बाद मैं संजना को उसके घर छोड़ने के लिए चला जाता हूँ। बातों ही बातों में हम दोनों संजना घर के पास पहुँच जाते हैं। तभी संजना मुझसे कहती है, आपने लाइट जाने के बाद मुझे किस किया था? मैंने कहा, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं आपसे टकरा गया था। इतना कहने के बाद मैं वहां से अपने घर के लिए रवाना हो गया। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा कि संजना दरवाजे से मेरी ओर देख रही थी। मैं चुपचाप घर आ गया और रात भर सोचता रहा कि संजना भी शायद मुझसे प्यार करती है। अगले दिन में रविवार होने की वजह से देरी से उठा था, जिसकी वजह से मैंने संजना को छत पर देखने का मौका गंवा दिया था। अब मैं उसके छत पर आने का इंतजार करने लगा गया, क्योंकि वह अपने कपड़े उतारने के लिए शाम को छत पर जरूर आएगी। शाम के लगभग 5 बज चुके थे, लेकिन अभी तक संजना छत पर नहीं आई थी। मैं निराश होकर छत से नीचे जाने की सोच रहा था, तभी संजना दिखाई देती है। मैंने संजना को देखकर कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो कल सुबह 7 बजे दरवाजे पर खड़ी मिलना। इतना कहने के बाद मैं चुपचाप नीचे चला आया। रात भर सोच रहा था कि संजना मुझसे प्यार करती है या नहीं। इसका पता सुबह जरूर चल जाएगा। मेरी पूरी रात उसके ही ख्यालों में निकल गई। अगले दिन ऑफिस जाने के लिए मैं घर से 7 बजे निकल गया, तभी मैंने देखा कि संजना दरवाजे पर खड़ी हुई थी। मैं चुपचाप वहां से निकल गया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि संजना भी मुझसे प्यार करती है। ऑफिस के समय में भी संजना के बारे में ही सोचता रहता था। अब मुझे बस एक ही चिंता सता रही थी कि संजना से अकेले में मुलाकात करनी है। लगभग 7 दिन बाद यानी रविवार के दिन मुझे वह मौका मिलता है। मेरे माता पिता और छोटी बहन कपड़े तथा घरेलू सामान खरीदने के लिए बाजार गए हुए थे। तभी मैं संजना को कॉल करके घर आने के लिए कहता हूँ, लेकिन संजना घर आने के लिए मना कर देती है। मैं काफ़ी गुस्सा हो जाता हूँ और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद संजना ने मुझे 10 मिस्ड कॉल दिए थे, लेकिन मैंने किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं देने की वजह से संजना को लगा कि मैं उससे नाराज हो गया हूँ। थोड़ी देर बाद वह मुझे मैसेज करके बताती है कि मैं आपके दरवाजे पर खड़ी हुई हूँ। मैं झट से दरवाजा खोलता हूँ और संजना को अंदर ले लेता हूँ। संजना ने मुझसे कहा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ गए हैं? मैंने कहा, किसी काम की वजह से बाजार गए हैं, शाम तक वापस लौटेंगे। तभी संजना कहती है, अभिषेक, तुम्हारे इरादे तो ठीक है ना? मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। घर में किसी के ना होने की वजह से अकेलापन महसूस हो रहा था, इसलिए आपको बुलाया था। हम दोनों वहां से उठकर मेरे कमरे में चले जाते हैं और वहां पर बातचीत करने लग जाते हैं। मैंने कहा, संजना, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मेरी बात सुनकर उसने मुझे किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया था। मैंने फिर से कहा, आप मेरी बात सुन रही हो या नहीं? तब संजना ने जवाब दिया, जब तक मेरी जॉब नहीं लग जाती तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। काफी देर बातचीत करने के बाद संजना अपने घर पर चली जाती है। इसके थोड़ी देर बाद ही मेरे माता पिता घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें संजना के आने का पता नहीं चल पाता है। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे।
मैं अपने दिल की सारी बातें संजना को शेयर करता था और वह भी मुझसे सारी बातें शेयर करती रहती थी। मैं संजना से बहुत प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करना चाहता था। लेकिन एक दिन संजना अचानक अपने गांव चली गई। मुझे इस बात का पता तब चला जब मैं ऑफिस से अपने घर पहुंचा था। घर पहुंचने के बाद मुझे मेरी मां ने बताया था कि संजना किसी को बिना कुछ बताए अपने गांव चली गई है। सारी बातें सुनने के बाद मैं अपने कमरे में चले जाता हूं और अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर संजना को कॉल लगाता हूं, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। फिर भी मैंने सोचा किसी काम की वजह से गांव गई है, 2-4 दिन में वापस आ जाएगी। लगभग 2 माह बीत चुका था। इन 2 महीनों में मुझे एक भी दिन संजना ने कॉल नहीं किया और मैंने उसको कॉल किया था, तब उसका मोबाइल स्विच ऑफ ही आ रहा था। मैंने आसपास के लोगों तथा उसकी कोचिंग क्लासेज से उसके गांव के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई। मैं पूरी तरह से निराश हो गया था। ऑफिस के समय में भी मेरा दिमाग पूरी तरह से संजना के बारे में ही सोचता रहता था। एक दिन मैं किसी काम की वजह से ग्रामीण क्षेत्र दूसरे बैंक में गया था। तभी मुझे अचानक उस गांव में संजना जैसी लड़की दिखाई देती है। मैं अपनी गाड़ी रोक देता हूं और उस लड़की को गौर से देखने लग जाता हूं। काफी देर देखते रहने के बाद पता चला कि वह संजना ही है। उसके पास 2 बच्चे खेल रहे थे। मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चुपचाप चला जाता हूं और आगे जाकर एक दुकान पर गाड़ी रोक देता हूं। उस दुकान पर जाकर संजना के बारे में जानने की कोशिश करता हूं। तब मुझे पता चलता है कि संजना के 2 बेटे हैं तथा उनका पति प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। इतना सुनने के बाद मैं पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि मैं आज भी उसके आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसने मुझे बिना बताए शादी कर ली थी। आज भी उसका प्यार मुझे बहुत दर्द देता है। जब भी मैं पहले की बातें याद करता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं। मुझे पता नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जो मेरे जीवन को झकझोर कर रख देगा। आज भी उसके जाने का गम मुझे दिन रात सताते रहता है। संजना के जाने के बाद मैंने आज तक शादी नहीं की और उसके प्यार के सहारे ही जीवन के 28 साल निकल गए। जब भी मैं संजना की बातें याद करता हूँ तो मुझे रात भर नींद नहीं आती है और उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।